हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल बी स्मार्टी में। पिछली बार जब मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ का वीडियो बनाया था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको समझ नहीं आया था कि आखिर ये लिखते कैसे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे मेरे पर्सनल बच्चों ने यानी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो आप क्या करो कुछ और एग्जांपल देकर समझाओ कि एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो हम लोग लिखते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ, कुछ मीन्स एक एग्जांपल मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊँगा और साथ में कुछ टिप्स एंड सजेशंस भी दूंगा जिसके बेसिस पे आप एनालिटिकल पैराग्राफ को बड़े ही ईजी तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है द चार्ट शोज द डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाई जेंडर। ब्लू रिप्रेजेंट्स फीमेल एंड रेड शोज मेल in Great Britain. Write an analytical paragraph describing the chart given in not more than 200 words. ठीक है चिल्ड्रन, तो चलिए हम लोग इस छोटे से चार्ट को पहले एनालाइज करते हैं कि आखिर यहाँ पे दिया क्या गया है। तो हम लोग देखते हैं ऊपर क्या हेडिंग लिखा हुआ है, डिवीज़न ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाई जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। यानी ग्रेट ब्रिटेन में किस तरीके से जेंडर यानी मेल और फीमेल किस तरीके से अपने काम को बांटते हैं वो दिया हुआ है। यहाँ पे साइड में क्या लिखा हुआ है, मिनट्स पर पर्सन पर डे, यानी 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे करके कौन सा जो जेंडर है वो कितना टाइम कौन से काम में इन्वेस्ट करता है लगाता है, वही इस चार्ट में दिया हुआ है। तो आपका सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए कि आप उस फिगर को अच्छे से देखो और समझो, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आखिर वहाँ पे दिया क्या है और हमें लिखना क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कुकिंग, बेकिंग, वॉशिंग अप। तो इन सारी चीज़ों में जो हमारी ब्लू, तो यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं कि ब्लू रिप्रेजेंट फीमेल, यानी जितने भी ब्लू वाले जो बार्स दिख रहे हैं वो सब हमें फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और जो रेड वाला दिख रहा है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। डैट मीन्स कि कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग अप में इसमें क्या है, जो फीमेल्स हैं वो कम से कम एक दिन का 70 मिनट अपना लगाती है, जबकि इसके कंपैरिजन में जो मेल है वो कितना लगाते हैं 30। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लीनिंग, हाउस टाइडिंग, साफ़ सफाई में जो फीमेल्स है वो लगभग 60 मिनट अपना एक दिन में लगाते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो मेल्स है वो कितने लगाते हैं 10 to 12 आवर्स। उसके बाद हम देखते हैं गार्डनिंग, पेट केयर, ये सब में जो मेल्स है ना वो फीमेल से आगे हो जा रहे हैं, ठीक है, जो कि कम से कम 50 मिनट्स एक दिन का लगाते हैं और इसके कंपैरिजन में जो फीमेल है वो लगभग 20 या 21 मिनट्स लगाते हैं। आगे चलते हैं, केयर ऑफ ऑन चिल्ड्रेन एंड प्ले, यानी अपने बच्चों का देखभाल करना और उनके साथ खेलना। इसमें जो विमेन है वो विमेन क्या है, आगे चल रही है। कैसे, क्योंकि ये लगभग 45 मिनट्स जो है वो अपना एक दिन में लगाती हैं, जबकि इसके कंपैरिजन में मेल्स जो है वो बहुत ही कम टाइम लगाते हैं जो कि 20 मिनट्स हैं। आगे चलते हैं मेंटेनेंस और जॉब। बाकी जॉब्स जो है उनके मेंटेनेंस करने में तो हमें पता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो अधिकतर वुमेन जो होती हैं वो जॉब नहीं करती, लेकिन अधिकतर जो मैन होते हैं वो जॉब करते हैं। तो इस केस में जो 25 हाँ यह बोल सकते हैं हम लोग कि 27 to 28 मिनट जो होते हैं वो बाकी दूसरे कामों में लगाते हैं मेल्स, लेकिन फीमेल जो होती है वो सिर्फ 10 मिनट ही लगाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लॉथ्स, वॉशिंग, आयरनिंग, सीविंग, ये सब में जो फीमेल है वो बहुत आगे है। डैट मीन्स कि 27 to 28%, यानी 27 to 28 मिनट्स जो है वो वुमेन जो है एक दिन में लगाती है। उसके कंपैरिजन में मेल जो है वो बहुत ही कम है। डैट मीन्स 2 मिनट और 3 मिनट, बस इतना ही लगाती है। तो अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को लिखना है। हमने समझ लिया कि आखिर यहाँ पे किस तरीके से कौन सा जो जेंडर है वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। अब हमको इसको क्या करना है, एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, हम उसको लिखते कैसे हैं। अगर आपने वो नहीं देख रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अब जाओ और वहाँ से जाके इसको चेकआउट करो। तो चलो हम लोग आगे इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोट, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। आप हमेशा याद रखना, जब भी आप कुछ करने जा रहे हो ना
तो उसके सही होने के और गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को करना है, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ को ट्राई किया, अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए, दैट मीन्स कि आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। और अगर आप उसमें अनसक्सेसफुल होते हो, आप फेल हो जाते हो, तब आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए हर एक क्षण आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और ट्राई करते रहना है। ठीक है, ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता रखा था कि जब भी हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले हेडिंग डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वो हमको डालना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या लिख रखा है, डिवीज़न ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय मेल एंड फीमेल, यानी किस तरीके से मेल एंड फीमेल के टास्क को डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, इस चार्ट में आपको शुरू से लास्ट की ओर जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच से कुछ भी उठा लिया आपने, फिर लिख दिया, फिर लास्ट वाला कुछ उठा लिया लिख दिया, ऐसे नहीं। आपको लॉजिकली जाना है, आपको सिस्टमेटिकली जाना है, आपको सीरियली जाना है और एक दूसरे को कंपेयर करते हुए जाना है। ठीक है, इसके बाद मैं एक वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करवाऊंगा। रियली मैं कह रहा हूं कि वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जिससे आप एनालिटिकल पैराग्राफ, तो क्या आप कोई भी आंसर्स लिख सकते हो, कोई भी ऐसे लिख सकते हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख सकते हो, अपने थॉट्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए प्लीज़ आप स्टे ट्यून्ड रहना और चैनल को सब्सक्राइब किए रखना। तो आओ अब हम लोग देखते हैं कि हमने लिखा क्या है। तो क्या लिखा मैंने, सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक लाइन का, वो क्या है, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ मिनट्स पर डे स्पेंड बाय ब्रिटिश मैन एंड वीमेन इन डूइंग हाउस होल्ड टास्क। तो ये जो चार्ट है वो हमें क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि ब्रिटिश मैन और वीमेन जो है वो एक दिन में अपने टास्क को कैसे डिवाइड करते हैं, यानी कितने मिनटों में कैसे उन लोगों ने डिवाइड किया है। नेक्स्ट, on average, the women spent about 4 hours doing household tasks, whereas the man spent less than 2.5 hours. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनट में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको क्या किया हुआ है, आवर में चेंज कर दिया। ठीक है, और आवर में चेंज करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो वीमेंस हैं वो क्या कर रही हैं, एटलीस्ट 4 आवर्स अपने हाउस होल्ड टास्क में लगा रही है। ठीक है, लगभग एक दिन का अगर मैं बोलूँ तो वो अपना 4 आवर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम मैन की बात करें तो वो लेस देन 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे से भी कम जो है वो मेल जो है वो एक दिन में काम कर रहे हैं, और जो विमेंस हैं वो लगभग 4 घंटे के लगभग में काम कर रही है। दैट इज़ बहुत ज़्यादा है ना। नेक्स्ट, दैट इज़ फार मोर देन मैन, जिसको हम कह सकते हैं। द टास्क ऑन विच women spend more time than men include cooking, cleaning the house, take care of the children and laundry. तो अगर हम यहाँ पे इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट को देखने से हमें साफ साफ हम ये पता लगा सकते हैं ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें विमेन जो है वो अपना ज़्यादा समय लगा रही है। तो वो हो गई कुकिंग, क्लीनिंग, है ना, टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन एंड क्लॉथिंग, वॉशिंग, ये सब चीज़ों में। तो ये हमने साफ साफ लाइन यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है, इन डूइंग ऑल दिस टास्क women spend approximately 200 times which is almost 3 times the time spent by men in this task. ठीक है, तो अगर हम टोटल टास्क की बात करें तो women spend approximately 200 minutes, women जो है वो लगभग 200 मिनट इन सभी चीज़ों में लगा रही है, जो कि मैन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको क्या करना है, कंपैरिजन करते हुए लिखना है। जो भी टास्क आप बता रहे हो वो आपको कंपैरिजन करते हुए लिखना है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड मैन स्पेंड ट्वाइस द टाइम देन वुमेन इन डूइंग टास्क लाइक गार्डनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ जॉब इन हाउस। तो अगर उसके दूसरे शब्दों में अगर हम दूसरे तरफ देखें तो जो मैन है वो क्या कर रहे हैं भाई, 2 गुना काम कर रहे हैं, 2 गुना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं वुमेन के कंपैरिजन में। किस चीज़ में भाई, मेंटेनेंस ऑफ दी जॉब्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि मैन जो है वो लगभग 27 to 28 मिनट लगा रहे हैं,
जबकि विमेन जो है वो ओनली 10 मिनट से लगा रही थी मेंटेनेंस और जॉब में। नेक्स्ट, मैन स्पेंड द हाईएस्ट टाइम ऑलमोस्ट 50 मिनट्स इन गार्डनिंग एंड पेट केयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैन है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं गार्डनिंग एंड पेट केयर में। तो आपको ये यहाँ पे साफ साफ लिख देना है। जो हमारा सबसे ऊंचा माइलस्टोन होगा वो लिखना है। जैसे कि विमेन का सबसे ऊंचा माइलस्टोन क्या था भाई, कुकिंग, बेकिंग, वॉशिंग अप, तो ये आपको वहाँ पे मेंटेन करना है। मैन का सबसे ज़्यादा माइलस्टोन क्या था, सबसे ज़्यादा वो काम कब कर रहा था, किस चीज़ में कर रहा था भाई, गार्डनिंग एंड पेट्स में। तो ये हमने वहाँ पे नोटिस कर दिया, मेंशन कर दिया। वाइल द वुमेन स्पेंड ओनली 30 मिनट्स फॉर दिस टास्क, लेकिन वुमेन जो है वो सिर्फ 30 मिनट्स अपना इन सभी चीज़ों में लगाती है। द टाइम स्पेंड बाई मैन इन वॉशिंग, आयरनिंग एंड सिविंग क्लॉथ्स इज एज लो एज 2 मिनट्स पर डे एज अपोज टू 25 स्पेंड बाई वुमेन। यानी जो लास्ट वाला पोर्शन हम लोग देख रहे हैं जिसमें वुमेन जो है वो लगभग 25 टू 27 मिनट जो है वो अपना लगा रही है, उसके कंपैरिजन में मैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट ही अपना लगाते हैं। किस चीज़ में भाई, क्लॉथ्स में, वॉशिंग में, आयरन करने में और कपड़े बुनने में। तो इन शॉर्ट हमने क्या कहा था कि लास्ट में एनालिटिकल पैराग्राफ का जब हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं तो ओवरऑल हमने क्या देखा वो लिखेंगे। इन शॉर्ट, women spend far more time doing household chores than men, whilst men prefer to do gardening, pet care and maintaining odd jobs। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि विमेन जो होती हैं वो घर के कामकाज में ज़्यादातर अपना समय लगाती है मैन के कंपैरिजन में, जबकि मैन जो है वो दूसरे टाइप के काम जैसे कि गार्डनिंग करना, पेट केयरिंग करना, ऐसे कामों में वो विमेन से आगे होते हैं। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉपी लो और इसको आप फटाफट लिख डालो। तो अब जो बारी है वो हमारी है सम टिप्स एंड ट्रिक्स की एंड सम सजेशन, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एनालिटिकल पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो हमारा सबसे पहला टिप ये है कि डिस्क्राइब द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा, ग्राफ, क्लूज एटसेट्रा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो भी दिया गया है आपको उसको अच्छे से पहले देखना है, विजुअलाइज करना है। ठीक है, विजुअलाइज करने के बाद एनालाइज करना है और अपने दिमाग में रखना है कि आपने क्या क्या वहाँ पे देखा है। नेक्स्ट हमारा टिप है कि इट शुड बी ब्रीफ एंड कम्प्रिहेंसिव एंड एट द सेम टाइम शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट। दैट मीन्स फ्रेंड्स कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत लंबा चौड़ा इसको लेंदी नहीं बना देना है। आपको क्या करना है, शॉर्टकट में लिखना है, ब्रीफ लिखना है, लेकिन वो कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कम्प्रिहेंसिव का मतलब कि वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। ठीक है, और एट द सेम टाइम ये सारे फैक्ट्स को भी मेंशन करना आपको ज़रूरी है, जो सारे फैक्ट्स आपको उस चार्ट में या बार ग्राफ में दिखाया गया हो। नेक्स्ट टिप, इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोक्सीमेटली। अगर आपको वहाँ पे कोई फिगर दिया हुआ है, फिगर का मतलब यहाँ पे कोई नंबर हो गया जैसे 10,000, 50 मिनट्स, ऐसे अगर कोई भी फिगर दिया हुआ है या कोई भी क्वांटिटी दी हुई है तो आपको उसको मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर मेंशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आपको बेटर मार्क्स चाहिए, अच्छे अंक सिक्योर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे फिगर्स को, क्वांटिटीज़ को मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप ये है, यूज़ द सेम टेंस थ्रू द एनालिटिकल पैराग्राफ। आपने जिस टेंस में शुरू में स्टार्ट किया था आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप उसी टेंस तक ही पूरे के पूरे पैराग्राफ को लिखते जाओ। आप टेंस में कन्वर्जन बिल्कुल मत करना, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल मत करना, एक ही टेंस में लिखते जाओ। मैं कहूँगा कि आप सिंपल प्रेजेंट को ही ज़्यादा प्रेफर करो, साथ में सिंपल पास्ट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है और लास्ट है, यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब एज पॉसिबल। ठीक है, जितना हो सके आप पैसिव वॉइस का यूज़ किया करो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पैसिव वॉइस का यूज़ करोगे वो आपका पैराग्राफ उतना स्टैंडर्ड लगता है और थोड़ा सा अच्छा भी बन जाता है।
ठीक है। तो ये मेरे तरफ से कुछ टिप्स एंड सजेशंस थी जिससे कि बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो। और ये इसकी लास्ट वीडियो है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं ये समझा दूँ। इसीलिए प्लीज़ आपको क्या करना है, इस वीडियो को सभी अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली के उन सारे डियर वंस के पास सेंड करना है जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के वीडियोज़ आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना और सब्सक्राइब किए रखना। एंड थैंक यू वंस अगेन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।